कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनातु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषाः। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मज्ञानिका भगवती की हरि। अपने हाजूर के अपरंपार दया और कृपा से हम लोग इन दिनों अपने ही कल्याणार्थ बड़ी श्रद्धा प्रेम एवं एकाग्रता को जुटाते हुए श्रवण कर रहे गए। ये भक्ति से ओतप्रोत 12वां अध्याय जो प्रसंग चला हुआ है, क्या कह रहे हैं उस प्रसंग के 16वें श्लोक का प्रसंग है जो हमने विचार किया। महाराज जी श्लोक में जितना फरमा गए हमें भगवान विशेष शक्ति प्रदान करे कि हम इनके अनुसार अपना जीवन बना के इसी एक श्लोक के अनुसार ही जीवन बनाना, अपना कल्याण कर लेना है। अनपेक्षा दक्षा उदासीना गतथा सर्वारंभ परित्यागी यामत भक्ता सामे प्रिया। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हजूर ने कहा सर्वारंभ परित्यागी, इस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हो गई। अर्थात ये नहीं कि वो काम ही नहीं करता, काम करता है, लेकिन अहम पना छोड़कर अपने मैं पना को, अपने कर्म के अंदर कर्ता पना को, ये है विशेष भाव जो महाराज जी इसमें छुपा रखे हैं। वो कर्म में कर्ता नहीं रखता। कर्म में कर्ता तब होता है जब भगवान की भक्ति भाव मन में नहीं उठता, तब वासनाएं होती है, कामनाएं होती है, इच्छाएं होती है, कुछ स्वार्थ होता है, उसकी पूर्ति के लिए फिर हम जुट जाती हैं और कर्म करते हैं, गर्दन तोड़ परिश्रम करते हैं। लेकिन जब भक्ति भाव मन में पैदा हो जाता है, अपने कल्याण की कामना मन में उदय हो जाती है, तब केवल मात्र महाराज जी के लिए हम करते हैं। तब जो कुछ भी करेंगे हाजूर के लिए करेंगे, जो कुछ अपने आप को जुटाएंगे मालिक के लिए जुटाएंगे, तब उसमें कर्तापना नहीं होता। भगवान की खुशी मतलूब होती है, भगवान की प्रसन्नता मतलूब होती है। तभी भी हम लोग अपनी ओर से जुटते हैं महाराज जी की प्रसन्नता के लिए, या यूं स्पष्ट कह दूं भगवान की दिव्य प्रेरणा को ले करके। महाराज जी की दिव्य प्रेरणा ली और उससे जीव जुटा रहता है। यह है सर्व आरंभ परित्यागी, अर्थात जितने भी वो काम करता है उसमें त्याग भावना होती है, उसमें उसका अहम परा नहीं होता, या यूं कहिए कोई गर्ज पूरी करनी नहीं होती, या कोई उल्लू सीधा नहीं करना होता। वो जुट रहा है बस भगवान की प्रेरणा लेकर, उसमें कोई उसकी गर्ज नहीं। इतना अर्थ लेते हुए तो ऐसे नेक जीव संस्कारों से रहित हो जाते हैं। ऐसों के संस्कार तो रहते ही नहीं, वो तो भगवान के पहले प्यारे बन चुके हैं, बस ऐसे हमारे लिए आदर्श पेश करते हैं। वरना बड़ा भारी प्रश्न हो जाता है, ऐसे कर्म तो करते हैं हमारे लिए आदर्श पेश करने के लिए, वो हमारे लिए एक आदर्श बन जाती है, आइडियल बन जाती है, ताकि हम आने वाले भी उनसे प्रेरणा लेकर या उनके नक्शे कदम पे जुटते हुए अपना कल्याण कर जाए, अपनी बेहतरी कर जाए। तो भगवान जी ऐसों से कर्म करवाते भी हमारे लिए है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो अपना कल्याण चाहेंगी तो उनके आदर्श जीवन से काफी प्रेरणा ले लेंगी। बहुत प्रेरणा जुट पड़ेंगे, लग पड़ेंगे और अपना कल्याण कर लेंगे। लीजिए, बहुत कमाल का भाव जो लगातार कई दिन हम लोग इस पर विचार विमर्श करते रहे। अब तो भगवान अपनी ओर से विशेष कृपा करेंगे कि हम इसे अपने जीवन का अंग बनाकर अपना कल्याण कर सके। चलिए 17वां श्लोक, इसके बाद हमारे मालिक और भी पहुंचे हुए भक्तों के अंतःकरण का ब्यौरा या विवरण दे रहेंगे। या न रिच्यति न द्वेष्टि न शोचति
न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान समे प्रिया। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। मुसर्रत भी दूर नफरत दूर गमो गाए सोने को बत्ते न पूर। हमेशा जो भक्ति में शादा रहे वही रहे मेरा भक्त प्यारा मुझे। हमारे सरताज जिंदगी के एकमात्र रहनुमा भगवान कृष्ण और भी विस्तार कर लगे सजनों। यह न हरिष्यति न द्वेष्टि, जिसके मन में न राग है न द्वेष है। आइए जरा आज फिर इस पर विचार हो जाए। पहले भी हम लोगों ने मिलजुल करके इस पर विचार किया। बहुत चोटी की अवस्था मानी जाती है मानसिक। न राग न द्वेष, अर्थात न अट्रैक्शन न रिपल्शन, न रगबत न नफरत, उनका इसमें किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है। राग और द्वेष से ही सजनों दुनिया चल रही है। देवियों, राग और द्वेष से ही दुनिया भागी जा रही है, दौड़ी जा रही है। राग क्या है? और इसी को मेरे भगवान जी ने बहुत ही श्रद्धा भर के श्री गीता जी में कहा, इसी में तो अर्जुन की खलकत तमाम परागंदा रहती है यूं सुबह शाम। और भी कहा हमारे जैसे साधकों और इस मार्ग पे बढ़ने वालों के लिए कि ये बटमार है, ये राजन है, दोनों न मरगूब हो तो गलबे से इनके न मगलूब हो। यहाँ तक हमारे हजूर ने कह दिया मेरी देवियों कि ये जो धार्मिक कमाई जैसे आप जैसे करती है तो ये लूटने वाले हैं, साधना को लूटने वाले राग और द्वेष। जैसे कि कोई धन ले जा रहा हो तो रास्ते में कोई हमला करके दो चार डाकू उसे बटमार बोलती है, उर्दू में राहजन बोलते हैं, राह पे जाने वालों को लूट लेने वाले राहजन। तो ये जो धार्मिक कमाई आप जैसे करती है तुमको लूटने वाले कौन? राग और द्वेष। तो अब हम समझे राग क्या और द्वेष क्या। ऐसी जबरदस्त दो वृत्तियां भगवान ने बनाई अपनी दुनिया को चलाने के लिए, अपनी दुनिया को आबाद रखने के लिए। देवियों, ये महाराज जी ने जबरदस्त वृत्तियां बनाई। प्रभु हमें शक्ति देंगे इस पर हावी आना, इसको कंट्रोल कर लेना। भगवान करे आप सबके बस की बात हो जाए। राग होता है जैसे हम कोई राग सुनते हैं, रागनी सुनी, वो बजा रहा है गुड, और वो साज के साथ बजा रहा है गुड, और वो ताल के साथ बजा रहा है गुड, और साथ नाचने वाली नाच भी रही है गुड। ये सब ताल के साथ हो रहा है, बेताल नहीं, ताल के साथ साथ बज रहा है, ताल के साथ वो नाच रही है, ताल के साथ वो गा रहा है। और बाकियों पर जो प्रभाव पड़ेगा अनुमान लगाना हमारे लिए कठिन नहीं है। बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, ये छाप बड़ी गहरी उतर जाती है। तो वो रात उसमें मस्त होते रहती है, हम वजद लेते रहती है और सिर हिलाती रहती है, बल्कि एक एक अंग अनजाने रूप में मस्ती और वजद में हिलता रहता है। तो वो राग कहलाता है जिसमें के एक एक अंग वजद में आए, एक एक अंग जरा रस लेता रहे। हम शर्म भी छोड़ बैठते हैं। जैसे तबलची को देखती हैं तबला चलाते हुए, वो तबला चलता है कि उसका सारा शरीर ही चलता, सारा शरीर ही चल रहा होता है, पता नहीं थकता ही नहीं। कई बार मुझे देखने का अवसर मिला, बस नाभि से लेकर ऊपर तक उसका तबला ही होता, नाभि से लेकर ऊपर का शरीर वो तबलची का तबला बना होता। तो नजर आते हैं कि तबले दो नहीं तबले तीन, तबलची भी तबला है तभी तो उसे मजा आता है। वो भी बड़ा मजा ले रहा है। तो अब इसी से बन गया, जिससे मजा आए, जिससे रस आए उससे राग हो जाए, जिससे रस आए। ये बात नहीं है कि हरेक को हरेक से रस आएगा, ये हो ही नहीं सकता। प्रकृति बड़ी चलाक और बहुत चलाक और बहुत चलाक है। हरेक को हरेक प्राणी से, हर पदार्थ से, हर स्थान से नहीं राग हो सकता। उसको मजा ही नहीं आता। प्रकृति ने इसलिए हर स्थान चलाने के लिए, हर कंडेम स्थान चलाने के लिए भी मजे अलग अलग बनाए हुए हैं। शराब में भी कोई मजा है पर शराब चलाने के लिए, सिनेमा हॉल में भी कोई मजा है पर सिनेमा हॉल चलाने के लिए, झूठ मकर फरेब चोरी यारी में भी कोई मजा है पर दुनिया चलाने के लिए, कचहरियों में भी कोई मजा है पर दुनिया चलाने के लिए। मजे देखिए अलग अलग बना रखे हैं, और वो भी कोई मजे हैं झूठे मजे। गोत्र झिया में भी कोई मजा है, एक गांधी टोकरी उठाने पर बहुत कुछ मन में आता है, बहुत कुछ आता है, भगवान ने बस बना रखा है। तो बस सुनो, बड़े साधारण शब्दों का प्रयोग करता हुआ समझा रहा हूँ। हर एक को हर एक से मजा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? भगवान बताती है पूरब के सुस्ता, सांप का मस्त के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बहता चले। जैसे आप अरमान लेके पैदा हुए हैं, ये बात वो ईश्वर यानी जीवात्मा हो, एक तन में दाखिल और एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और आवाज, हवा जैसे ले जाए फूलों की बात।
बहुत स्पष्ट किया है हमारे भगवान कृष्ण ने, हमारे सरताज ने और हमारे मन के राजा ने, हम एकमात्र हमारे भगवान कृष्ण ने बहुत इसको स्पष्ट कर दिया, बहुत क्लियर कर दिया मेरी देवियों। वो पूर्व के संस्कार, उन्हीं संस्कारों वश किसी में किसी को किसी से राग हो रहा है, एक उसको छोड़ रहा है, दूसरा उसके लिए तरस रहा है। माँ बाप लड़कियों को ब्याने के लिए रात भर नींद नहीं लेते, ठंडे सांस भरती है अम्मा। श्रीमान पूछती क्या बात है, नींद नहीं आती, ए विमला दे लाला, नींद नहीं आती मुझे, इसको ब्याह दे, देखिए कितनी जवान हो गई है, ये देख क्या बन गया है, तू एक एक दिन क्यों देर कर रहा है, देख ले ये। और आगे जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है वो तरस रहा, कब ये दिन गुजरेंगे सावन का बुरा महीना और कब भादो आएगा और भादो की अष्टमी को मेरी शादी होगी। शाबाश, वो एक एक दिन गिन रहा है, एक एक उंगलियों पोरों पर गिनता जा रहा है, 3 दिन आए तो 4 दिन आए तो बाकी रह गए, 8 दिन आ रह गए तो बाकी रह गए, इतने बस फिर ठीक है। ये वो दिन गिनता है और वो निकालना चाहती है कि परमात्मा करे हमारा फर्ज पूरा हो ताकि हम गंगा ना बैठे। वस्तु एक ही है पर जिसको जिससे राग हो। अब आप इतनी बात समझिए। और ये राग क्यों होता है, जवाब देते हैं भगवान कृष्ण, पिछले जन्म के संस्कार, पिछले जन्म के संस्कार। आप एक मकान को बेचना चाहते हैं, कुछ नहीं, खराब है, बीमारी इसमें रहती है और ये दादों का टाइम का है, दिन में 12 बजे भी रोशनी करनी पड़ती है, बिजली जलानी पड़ती है वगैरह वगैरह, इसका पानी नहीं निकलता। हाँ, लोगों के कोठों का पानी अपने कोठे पे आके बाहर जाता, कई नुक्स है इसके अंदर। शाबाश शाबाश शाबाश, फ्लश सिस्टम इसमें हो नहीं सकता। अब आप बेच रहे हैं और लेने वाला इतना गदगद हो रहा है, पकौड़े बांट रहा है। एक बार पकौड़े बांटे थे, और लोगों ने पूछा यार तू मिठाई क्यों नहीं बांटी, पकौड़े क्यों बांटे हैं? कि मिठाई तो सारा जहान बांटता है, मैं पकौड़े बांट रहा हूँ। क्यों भाई? क्योंकि जो मकान है ना खट्टा मीठा है, इसलिए मैं भी पकौड़े बांटे जा रहा हूँ। एक को बड़ी खुशी हो रही है, ये चीज मुझे मिल रही है, और दूसरा आदमी जो डिस्पोज ऑफ कर रहा है बड़ा खुश हो रहा है कि भला मेरे से चल रही है। वस्तु एक ही है, एक के लिए क्या राग भरी और एक के लिए द्वेष भरी। मकान तो एक ही है ना, एक के लिए रस भरा है, लेने वाले के लिए, देने वाले के लिए द्वेष भरा नहीं, कुछ नहीं। आप तो न्यू कॉलोनी में जाएंगे, जो हाउसिंग कॉलोनी बन रही है, हाँ, जिसमें मानो सुअर बांध रही हो छोटी छोटी जगह, उसमें बड़ा मजा लेंगे, उसमें बड़ा मजा आएगा, बड़ा ये होगा, अगर मुर्गी खाना बनाना हो जो है तो बड़ा ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह। अब वो अपने को ख्वाब ले रहा है, तो देखिएगा अब ये सारे अपने अपने अनुसार है, सब अपने अपने अनुसार। कोई विदेश जाने के लिए तरसता है और बड़ी रिश्वत भी दे रहा है, और कोई वहां से आने के लिए बेताब है कि बस अब तो अपनी मातृभूमि में जाके दिन काटेंगे और शरीर वही छोड़ेंगे। अपने देश में नहीं, एक को वही देश भाता है, एक को वहीं से निकलना चाहता है। शाबाश शाबाश शाबाश। तो अब ये बात ध्यान में रखिए कि राग और द्वेष ये जो हम करते हैं, अगर ये प्राकृतिक होते तो जिससे मुझे राग होता सारों को राग होता। जो आप चाहते हैं वो सारे चाहते, पर ये तो नहीं, ये तो बात ही गलत है। जो आप चाहती है वो बाकी नहीं चाहते, जो बाकी चाहते हैं वो आप नहीं चाहते। इसका मतलब क्या? अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग। अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग, ये अलग अलग है सारा, सबके संस्कार अलग अलग है। जो चीज आप कंडेम करती हैं, अगला उसको चूम चट के स्वीकार करता है, और जो आप किक मारती हैं अगले की वो जान प्राण बनी होती है। यू किक इट, दूसरे के लिए वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड चार्मफुल, और जो आपके लिए चार्मफुल दूसरा नाक भौंस खेड़ता है। अरे ये भी कोई वस्तु लेने योग्य है? तेरा कैसा दिमाग है? ऐसी सी बातें बनाती है। जो कपड़ा आप पहनती है, ये तो कपड़ा पहनने योग्य है। आजकल तो इसको चूड़े चमार भी पसंद नहीं करते, क्योंकि आप हैरान हो जाती है। और जो वो पहने बैठी आप कहती ये तो रोड़ी पर भी नहीं मिलते ऐसे गंदे कपड़े। तो अब आपके लिए और उनके लिए दोनों में बड़ा भारी अंतर अब मैंने सीख लिया था। बस इतनी बात बताना चाहता हूँ कि राग और द्वेष मन की कल्पना है, प्रकृति का बनाया हुआ नहीं। और भी मैं दिवाला निकाल दूं, जिन वस्तुओं को हम आज चाहते हैं कुछ महीनों सालों के बाद हमारा मन उनसे ऊब जाता है। देखो मन की कल्पना, अगर जिसको हम चाहते हैं, चलो हमेशा चाहते रहे, मजा आ गया। जिनको तो आज चाहती है हमेशा क्यों नहीं चाहती? ए ब्राह्मण, नी कमली ब्राह्मण, जिन सूटों को, जिन बूटों को, हाँ, जिन रिश्तेदारों को, हाँ, जिन खाने पीने चीजों को तो आज चाहती है, कुछ दिनों के बाद पता नहीं ये भेड़े मन क्यों जानता है, सानू तो कुछ समझ तो आंधी कोई। ये जवाब है ब्राह्मण का। बात तो ठीक है, जो सूट आज अच्छे लगते हैं चंद दिनों के बाद नहीं अच्छे लगते, जो चीजें आज अच्छी लगती नहीं लगती। आपको सब्जी बहुत अच्छी लगती है, हाँ, लेकिन 2 दिन बाद खाने के बाद छोड़ो पर और सब्जी बनानी चाहिए। ये रोज 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 ये नहीं अच्छी लगती, ये टूटता है मन। 1000 रुपए का सूट हो, जरा 2 दिन 3 दिन पहन लो, तब ना छोड़ो ना पर ना। यानी ऐसी बात बनी है मन की, अपनी ओर से चाहता है और फिर ये चाहता तो चाहता रहे ना।
लव मैरिज में भी आपने समाज में देखा है, पिट पिट कर उन्होंने शादियां की, नहीं माँ बाप ने कोर्ट मैरिज की, सब कुछ हुआ, फिर माँ बाप ने छाती से लगा लिया, चलो तुझे कोर्ट मैरिज कर लिए तो हम आपको अलग तो कर नहीं सकते, चलो तेरी पत्नी को हम स्वीकार कर लेते। आखिर पिताजी ने चुम लिया, चट लिया, माँ रो पड़ी, उस जो कोर्ट मैरिज वाली उस जो है बॉय कट को अपने बहू बना ही लिया, और बहू बना करके चुप करके रख लिया, चलो नहीं बॉय कट, मेरे आगे 2 बॉय है, तीसरा बॉय और सही, 2 पर बॉय में फर्क है, एक बीओ भाई, एक बीयूओ भाई, बॉय तो चलो तुम हमारे घर में रहो, ठीक है, अपना लिया गया, सब कुछ हुआ, चलो वो भी बड़े खुश, बड़े खुश। आहा, उन्हें प्रसाद पतासों का नहीं बांटा, क्या बूंदी का नहीं बांटा, तो क्या उन्होंने चौंधा चौंधे 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 जो है जिसमें से रस गिरता है वो लाल लाल क्या गुलाब जामुन का प्रसाद बांटा है, और हर एक को 4-4 गुलाब जामुन के एक डबिया बनाई स्पेशल, और डबिया दी क्या, वो डबिया बनाई बड़ी सुंदर, ऊपर लिखा हुआ था क्या, प्रभाष वेज वो लड़की को क्या, चलो ऊपर वो छुपा हुआ है, कुछ हो रहा है बड़ा सुंदर, लेकिन साल नहीं गुजरा है किसी कागे ने नजर लगा छोड़ी, किसी काने की आंख लग गई, साल नहीं गुजरा आपस में क्लैश। कारण क्या, सिर्फ वो यही कहते कि हमने इस घर में रहना है कि नहीं, अगर घर में रहना है मेरी माँ की कदर कर, बस मैं आपको ठीक चाहता, तो अपनी कमाती है, बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है, पर मेरी माँ की कदर कर, या अलग हो जाओ, कहते अलग तो मैं होती नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग आखिर हमारे हाथ में आनी, लोभन बन गई, तो ये मैं जाती नहीं, लेकिन मैं घर से निकलती भी नहीं और तेरी माँ नाल वस्ती भी नहीं, तो बात क्लैश बढ़ता गया, नौबत क्या आ गई, अलग होने की, तू फिर डाइवोर्स दे रहे, मैं इसी दिन की तलाश में थी कि आप कब मुझे कहती है, मेरे कैसा गड़ जाता है विचारों में कि कभी तरसते थे एक दूसरे के लिए और आज डाइवोर्स हो रहा है। मन जिनको चाहता था, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने को। कभी हमारी डेकोरेशन पीस था, अब डेकोरेशन पीस न रह के वो स्नेक बन चुका है, कोबरा बन चुका है, हमारे खून का प्यासा, हमारी जान के लाले पड़े हुए हैं। तो देवियों मान लीजिए, अपने मन ही जिनको चाहता है चंद दिनों के बाद नहीं चाहता, तो राग और द्वेष मन की कल्पना। कईयों को बड़ी गलतफहमी है कि ये भगवान के बनाए हुए राग द्वेष, भगवान ने वृत्तियां बनाई है, भगवान में मानता हूँ अट्रैक्शन रिपल्शन वृत्तियां बनी है, मानसिक वृत्तियां, लेकिन आगे मन की कल्पना है। आप किसके साथ राग करती है, इट इज अप टू यू, आप किसके साथ द्वेष करती है, इट इज अप टू यू। ये पूर्व के संस्कार भी मैं जरूर कहूंगा होती है, लेकिन है अब आप जिनके साथ राग करते द्वेष करती थी, बड़े नफरत थी, राम राम भी तक नहीं थी, कुछ भी नहीं थे, बल्कि अचानक अगर सामने आ भी जाए तो आप जरा कन्नी कतरा करके निकल जाती थी, निकल आज क्या है बाबा भरी जनता में क्यों पूछ रहा है, नहीं बता दी, तू शर्म क्या है, मेरे भाई की शादी उन्हीं के घर में हुई, लो तो इतना देश, इतने झगड़े, इतने फसाद, राम राम तक भी नहीं, ये लटकन वो लटकन, राम राम भी नहीं। हाँ आज वहां शादियां हो चुकी है, आना जाना है, और सास सो मैंने रब दी झूठ न बुलाया, रब सास मलाई उतार के रखती है अपने ऐसे लाल को खिलाने की। मलाई उतर की तो बाकी सवेरे क्या बनेगा, सेपरेटा, लेकिन नहीं वो कहती है नहीं तो ये तू तुमने कहा इतना चंगा लगना है, इतना तो मैंने अपने पेट का कुत्ता नहीं चंगा लगी, तू चंगा लगी, इतना उसको आदर मान देती, इतना करके वरना माँ क्या लगे, और मलाई उतार के जवाई को देना क्या लगे, पहले ही माँ ने मलाई अपनी धी उसको दे दिया, और मलाई क्या उतारती, पर नहीं, बिल्कुल बड़े ध्यान से बड़े करके, और फिर सवेरे देखो, सवेरे जरा और भी देखो जुलम, हाँ जो सब्जी बनेगी सबसे पहले कटोरा वो ऊपर के घी निकाल के उसको देगी, अगर ऊपर से एक कटोरा सब्जी का ले ली तो बाकी क्या रहेगा, सारा घी तो ले गया जवाई, ऊपर से निथार दिया, भर भर के ऊपर दे दिया, बस छुट्टी हो गई। कितना मैं हैरान हूं तो दात्या कैसे मूर्ख बना रखा है दुनिया को, पहले लड़ाइयां झगड़े फसाद, गिन गिन के गालियां, उनका छोटा बच्चा दहलीज में बैठा कह रहा था उनके घर सारे मर जाओ, तुझे सारे मर जाओ, अब वो इतने पिटते, सारा दिन लड़ाई हुई कि छोटे बच्चे ने आपने सिखाया है, वो कह सौ सानू रब दी अपने आप बोला जा रहा है, दहलीज पे बैठा उनको सामने तुझ सारे मर जाओ, तुझ सारे मर जाओ, अब इनके साथ लड़ाई है, वो तो झगड़ा करेंगे, उनको तो पेट्रोल पड़ रहा, इसमें चुप कराओ, इसको की कह रहे हैं ये कह रहे तुझे सारे मर जाओ, तुझे सारे मर जाओ। अब छोटा सा बच्चा, ज्यादा उम्र उसकी 4 साल की होगी, 5 साल की होगी, और दहलीज में बैठा टेप रिकॉर्डर बोली जा रहा है इतना, और आज देखो वहां पर क्या हो रहा है, आज देखिए कितनी खुशियां, कितनी प्रसन्नता, और क्या कुछ हो, इनके साथ द्वेष था आज राग है, इनके साथ राग था आज द्वेष, क्या गजब, क्या कमाल। इन स्थानों को हम नहीं चाहते थे, यही स्थान ले लो, कई मेरी ऐसी माताएं जरा नीचे सिर कर लो, कई मेरे ऐसे बुजुर्ग जरा नीचे आंखें कर लो, हाँ कर लो,
धन्यवाद आपने कर लिया। तो नहीं पसंद करते थे, मुझे भी सुनाते थे और जनता को भी सुना झल्ले हो गए, वो भी एक झल्ला आया फिर तो नाल इन्होंने भी झल्ला कर छोड़े। अब जनाब आपका क्या हाल है बाबा? गिन गिन के लकीरें खींची हैं शाम के दरबार में। देखिए कितने रोए, कितने दुखी हुए कि हाय ऐसे शब्द हमसे क्यों निकले। ऐसी माताएं हैं जो मेरी बेटियों कहा करती थी, सिर ते नहीं कुंडा ते हाथी तेरे लुंडा, घर वाला गया मर, रोकने वाला है कोई नहीं, चल पेट जे, पता नहीं खसमान खानी होते क्या करते हैं, ऐसे गंदे गंदे शब्द। और आज देखो जरा बस चूक जाए क्या करती है, दूसरी बस लेके आ जाती हूँ, रहा नहीं जाता, हाया नहीं मैं रह न सकता। देखिए जरा सथानों को भी नहीं पसंद करते थे, आज कितना मन में प्यार, कितनी श्रद्धा, कितनी लगनता है आपके मन के अंदर। अब तक भी आपके आंसू नहीं सूखे, आप रोती हैं उन दिनों को याद करके, मैंने ऐसे गंदे बोल क्यों बोले, ऐसा मैंने क्यों कहा। मैंने पूछा अम्मा तू तो बड़े खिलाफ थे, तो क्यों आ गई? मेरा जो है बड़ा जवाई मर गया है, लड़की विधवा होकर वापस आ गई। हाँ तो मैंने कहा मैंने अपनी करनी का फल पाया, जो मैं भगवान के दरबार में जाने वाले को गालियां देती थी ना, उसका फल मेरे आगे आया, मेरा लिखा है मेरे सामने आ गया। जो बिजली मैंने कंज्यूम किया उसका बिल मेरे आगे आया गया। घर में मृत्यु हो जाना एक परिवर्तन हो चुका है, और माँ बेचारी अभी तक भी कहती मेरे आंसू नहीं सूखे, अभी भी गालें गीली है। और सत्संग में गया, और अब आपको कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर बुजुर्ग आए बैठे होंगे जो श्रीमती और बच्ची को निकलने से पहले घर में ताला लगाते, 5 बज गए, ताला लगा के जा रहे हो, खबरदार नहीं जाना। और वो बेचारियां पड़ोस के कोठे से टप कर है, कोठे टपी ऊपर से टप कर सत्संग सुनने आती थी। शाबाश, जरा समझे जब देर हो जाए भाषण देती तो चुपके से निकल जाती थी कि मुनि दे लाले ने 8:30 आ जाना था, पहले ही चलिए, नीचे ताले लगे हुए हैं और माँ और बेटी सत्संग में आए हुए हैं। घर वाला तो समझ रहा होगा अंदर बैठियां जो है जो भरथा चल रही होगी, ये नहीं पता तेरा अपना भरथा बन रहा है। जरा देखिए मेरे बच्चे, और आज इतना वो रोया, इतना रोया मेरे सामने आकर के मैं कितना कमीना, कितना गंदा, जो इनको सत्संग के लिए रोका। भाई जी आपने ऐसी तब्दीली कैसे आ गई? ऐसी तब्दीली, मुझे एक सपना आया बड़ा भयानक, फिर किसी काले आदमी ने मुझे पकड़ लिया था, पकड़ के मेरी गर्दन से हाथ रख के नाक को रख दिया था और कहा मैं इन्होंने मार के छोड़ांगा। तो मैंने कहा मैंने क्यों मारना है, हम तो नहीं मारेगा। तो मेरी जोर की चीख निकली, तो मेरी आंख खुल गई, तो मैं बचा हुआ अपने आप को पा लिया। तो मैंने कहा मामा दी बद दुआवा लगी, नहीं तो आज रात में मोया पिया था। लो सपना भी सत्संग में ला रहा, क्या सुनाऊं मैं आपको, क्या बताऊं। सपने में भी कोई काल देवता, ये पता नहीं कौन राक्षस आ रहा है, कोई जानगण आ रहा है, उसकी गला दबा रहा है कि देख। तो मैंने समझा ये कि मामा धिया ने मिलकर मुझे बददुआएं दी है, उनकी बददुआएं ये राक्षस का रूप बन के मेरा गला दबाने आई है। अब सारे आते हैं, मेरा सारा परिवार आ रहा है, उनकी बहुएं आ रही है, उनके पुत्र आ रहे हैं, लाला जी आ रहे हैं, घर वाले सारे आ रहे हैं, वन टू ऑल, सारों को मजबूर कर देते चलो अगर चाहते हो मैं जिंदा रहा, वरना आज रात को फिर राक्षस आ जाएगा। फिर तो उनको यही डर लगा रहा कि आज फिर सपना आएगा, रात को फिर कुछ पड़ेगा। रास्ते इरादा बाबा मुझे पता ही, मेरे तो खड़ा के बैठे बाबा। तो आप वो बेचारे बड़े हैरान और बड़े परेशान होते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं। देखिए वही स्थान जो हमें अच्छे नहीं लगते थे, वही स्थान जो आज सारा परिवार आया हुआ। तो राग और द्वेष का मतलब क्या? मन की कल्पना, जिस पर मैं अनुरोध कर रहा हूं, जिसमें मैं बेटियों जरा जोर दे रहा हूं, सिर्फ मन की कल्पना है। वरना जिन चीजों को हम नहीं पसंद करते थे आज को पसंद करते हैं, जिनको हम नहीं चाहते थे आज को चाहते हैं। वो मेरे बेटे में सिर्फ आपका नाम ही लूंगा। कितने बार बच्चा सिनेमा जाता है, बाबा तुम तो बुरा बनाओगे, मैं तो कोई पिक्चर ही नहीं छोड़ता। ऐसा मेरा बेटा बैठा है और मुझे उंगली उठा के कह रहा है कि नाम ना लेना, नाम नहीं लूंगा। तो कहते थे मैं एक भी पिक्चर नहीं छोड़ता, मेरी बात सुनो, ना देखो तो मुझे देखो, जोड़ो पड़े। जैसे आप मेरे पुत्र है, वही मेरी चीची पुत्र, वो चीची है, तो वो कोई पिक्चर नहीं छोड़ता। हाँ एक दिन मेरे दोस्त ने कहा, एक दिन सिर्फ एक दिन, रविवार का दिन है, हाँ तू फिर आजा तो वहां पर कितनी देर लग जाएगी? 8 बज जाएंगे। अच्छा फिर 9 वाली पिक्चर तो मैं जा सकता हूँ। ये मन में सोच के कि 8 बजेंगे, 9 वाली पिक्चर में कर लूँ, यानी वो मिस ना कर लूँ, लेट्स वी शुड मिस दी बस, ऐसा ना हो कि मैं चूक जाऊँ ये अवसर। आया कहती मैं आया तो सही, लेकिन उस दिन का सत्संग मेरे घर बैठ गया, मन में घर कर गया, रोता रहा मैं, घर में रो के गया, आंखें मेरी लाल थी। माँ मेरी कहती है क्या पुत्र क्या बन गया? माँ मैं बहुत भूला रहा, मैंने बड़ा रुपया बर्बाद किया। हाँ मुझे आज पता लगा कि मैं बेवकूफ बना रहा। वो दिन गया और आज मेरा बच्चा डेली अटेंड कर रहा है, सिनेमा का रास्ता छोड़ दिया, अब वो चक्कर काट के ये बलदेव नगर के रास्ते से घर जाता है। सिनेमा देखना नहीं चाहता, इनकी इतना रात के पिक्चर छोड़ना नहीं चाहता था,
और आज इतना है कि वो रास्ता ही छोड़ दिया। जिस जाना नहीं गली, हाँ जिस जाना नहीं गांव, उसने पूछना की नाव। वक्त देखिए जरा, समय आ जाए, इसलिए गोसाई जी कह गए, एक घड़ी आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध। अपना समय आना चाहिए। जिनको नहीं सत्संग करा था, आज वो एक दिन नहीं छोड़ना चाहते, इतना लगे हुए जुटे हुए हैं। इनको संसार की कई चीजें पसंद थी, आज उनके लिए जहर बन चुका है। तो मन की कल्पना ना, राग द्वेष, ये राग द्वेष इज नॉट रियलिटी, इट इज ओनली सपोजिशन एंड इमेजिनेशन व्हिच आई वांट टू क्लियर इट। ध्यान दीजिए बच्चे, इसकी क्लैरिफिकेशन और ले लो। जो अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ाइए जरा, जिनको आप पसंद करते पहले अब नहीं करते, और आज जिनको पसंद करते हो, जस्ट पॉसिबल कुछ समय के बाद आप उनको पसंद ना करें। इसलिए भगवान कहते हैं ये मानसिक कल्पना है, ये मन की कल्पना है। राग एक आगे बढ़ो में ये तो समझ आ गई कि हमारे मन की कल्पना है, ये रियलिटी नहीं है। हमारे मन ने ऐसा सोच लिया है, हमारे मन ने इस प्रकार का भाव बना लिया है कि इनके साथ ये राग है, अच्छे नहीं है। अपनी मुंह से कहते हैं अच्छे नहीं है, चंद दिन के बाद कुछ छापने से लगाती है, बड़े प्यार करती है, अपना सर्वस्व लुटा देते हैं उनके ऊपर। क्या कहने। आइए अब भगवान की बात में। भगवान जी कहती है पहले सृष्टि नहीं थी, मैंने इसको बनाया। ध्यान देना जरा, अब मैं जरा और दानव के लिए जरा जिनकी बुद्धि का विकास है और आगे बात करो। तो सृष्टि पहले नहीं थी, सृष्टि को भगवान ने बनाया। भागवत पुराण कभी पढ़िए या और कभी पुराणों का मौका लगे, एक बार जीवन में भागवत पुराण जरूर पढ़िए, एक बार जीवन में जरूर भागवत पुराण पढ़िए। उसमें बहुत कुछ वर्णन है, खासकर सृष्टि का वर्णन कि भगवान ने दुनिया कैसे रची। ये प्रसंग तो बड़े 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ना, और कोई बात समझ ना आए तो जरूर मेरे से इंक्वायरी करना। भगवान की सृष्टि की रचना, ये प्रसंग जरा भागवत पुराण लेकर के पढ़ लो, बल्कि भागवत पुराण तो अपने घर में होना चाहिए। लाइब्रेरी से ले लो, पर अपने घर में एक रख लो भागवत पुराण। कैसे हजूर अनवर अपने श्रीमद् बताते हैं सृष्टि रचना कैसी हुई, और वेदों के अंदर भी आता है कैसे भगवान में सफुरना हुआ। मैं एक ही एक हूं, अनेक हो जाऊं, एक अहम बहुश्याम। मैं एक हूं, अनेक होकर देखना चाहता हूं अपने आप को। मैं एक हूं, अनेक होकर, यही भाव आज के जवानों में आता है। छड़िया दी आग न बले, कि कोई आए ना घर के अंदर, कोई नक फटे कान फटे, गुरुदेव जी आए और आके रौनके लगाए, आहा आहा आहा, शादी खाना है, आबादी होनी चाहिए ना, वगैरह वगैरह। तो एक से अनेक। तो अब दुनिया में हुआ क्या, भगवान एक, उन्होंने तरीके से दुनिया बना ली, 3 गुण बना दिए, 3 गुण के बाद 5 तत्व बना दिए। इन 5 तत्व और 3 गुण को आपस में यूं मिलाया जैसे आप दाल खिचड़ी मिला के, दाल चावल मिला करके खिचड़ी बनाते हैं। भगवान ने इन देवियों और मेरे सज्जनों, इन 3 और 5 को 8 हो गए, इनको मिलाया आपस में, खूब रगड़ा इनको आपस में, रगड़ के सर्व समर्थ शक्ति उनके पास थी कि अपना संकल्प किया, और इससे नाना प्रकार के रूप यूं बनने लगे जैसे कि बिस्किट बनाने के लिए आप कुछ सामग्री ले जाती हैं, और बिस्किट बनाने वाली की फैक्ट्री के वो सारी चीजों को मिला देता है, मिला करके उसे क्या गूंथ देता है, गूंथ के फिर वो किंगरीदार होता है वेलना, वो उस पर चलाता है किंगरीदार वेलना। अब मैंने मुझे कई बार कहा, इसलिए मुझे जाती तजर्बा, कभी आपने बनवाने हो तो मेरे से बनवा लेना। तो वो कैसे किंगरीदार वेलना उसके ऊपर फेर देता है, और फिर के वो सारा लंबा चला जाता है, और उसके बाद सांचे होते हैं, पान नुमा सांचा और चकोर नुमा सांचा, और वो गोल गोल सांचा। अब वो सांचों के एक एक पूरा बना लेता है, एक प्लेट या एक पूरी सांचा भर देता है, और बिस्तर बन रही है, पान नुमा, फलाना नुमा, ये नुमा, कितने प्रकार सांचे बदले हुए हैं। इसी तरह ये 5 तत्व और 3 गुण तो एक ही है। भगवान ने सांचे अलग, कहीं दरिंदे, कहीं परिंदे, कहीं चिंदे, कहीं इंसान, कहीं शैतान, कहीं देवी देवता, कहीं कुछ, ये सारे बना देते, सब बना दिए। जैसे कि बिस्किट बनाने वाला सांचे अलग अलग बना करके बिस्किटों को बना देता है, अलग अलग शक्लें बन जाती हैं, सृष्टि बन गई। और भगवान ने फिर अपनी आत्मा डाल दी, शक्ति डाल दी। जैसे टेप रिकॉर्डर आप फॉरेन कंट्री का ले आती है, लेकिन हिंदुस्तान के सेल उसमें डालने पड़ती है। आप इसे 4 5 6 सेल डालेंगे तब उसमें जान पड़ जाती है। नाउ प्लीज ऑन, आवाज सुनिए मीरा जी की, हमारे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरा न कोई दे। कैसेट में से आवाज कितनी सुंदर आ रही है, लेकिन तब जब आपने सेल डाले, इसलिए भगवान ने ये मुंह बोलता बना तो दिया टेप रिकॉर्डर, लेकिन आवाज शक्ति आपने डाल दी, जिसको हम हिंदू लोग आत्मा के नाम से पुकारते हैं। आत्मा अर्थात चेतनता, आत्मा अर्थात वो शक्ति, वो जो भगवान का सेल, वो सेल तो जुनू चलाएंगे वीक होते जाएंगे, लेकिन आत्मा का सेल ये मरती नहीं, गो बदन हो हलाक नहन्नते हन्नवाने शरीरे। तो इस प्रकार की सृष्टि भगवान ने अपनी ओर से रच डाली, सब चीजें बना डाली। हाँ, आगे इंसानों में वासनाएं पैदा कर दी, शाबाश शाबाश मेरे मालिकाए, कामनाएं पैदा कर दी। ये कामना का मतलब क्या है, ये एक बड़ा भारी विषक भगवान पर इल्जाम लगाएगी जो आपकी मर्जी है, बड़ी भारी ये भूल भलैया
इंसान के अंदर डाल दी, कोई विरले होंगे जिनसे ये भूल भैया निकलेंगे। बड़ी भारी भूल भैया ये डाल दी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, स्पष्ट आपकी बुद्धि में रख रहा हूँ, गिरा ना देना। ये बड़ी भारी अज्ञानता या बड़ी भारी भूल डाल दी। क्या संसार में आए, हम पैदा हुए, वासनाएं अंदर हैं, हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, शेक हैंड किए यानी स्पर्श हुआ, स्पर्श होने के बाद कुछ व्यवहार हुआ यानी लेन देन का संबंध हुआ, कुछ उठे बैठे को हुई, यथार्थ हमारे कंटेक्ट हुए, और उसके बाद क्या, मन ने देखा, सुना, हाथ मिलाए, खाया पिया, व्यवहार किया है। बाबू बाबू तुम क्या बताओ, अब ये सारा कुछ हुआ, अब मन में क्या हुआ, अब मन अपनी ओर से बहुत सकती है, अगर वो मेरी बन जाए मेरी खुशी बढ़ जाए। लो किलकारियां मार के प्रकृति हंसने लगी, उल्लू बना रही हूँ मैं, उल्लू इसका, ये उल्लू बन रहा है, वो उल्लू बनता जाएगा और उल्लू बन जाएगा, सारी जिंदगी उल्लू बन यही होगा। क्या ये वस्तु मिलनी चाहिए, फलानी चीजें मिले फिर मेरी खुशी बहुत बढ़ जाए, फलाने के साथ मेरा संग हो जाए तो मेरी खुशी बहुत बढ़ जाए, मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, क्या करें, फलानी नौकरी, सारी जिंदगी इसी में कटती है, परमात्मा कसम के नहीं। फलानी नौकरी के बिना कोई जिंदगी थोड़ी है, फलानी चीज के बिना आजकल तो अपना प्लाट अपना मकान बनना चाहिए, मालिक मकान तो हमें पंजी पंजी बेच देते हैं बाजारों में, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये बारमुखी दृष्टि हुई, ये पदार्थ लो, ये प्राणी लो, ऐसा अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, गोदी हरी भरी होनी चाहिए, ये भी क्या, घर के अंदर शादी भी हो, बच्चा भी ना हो, ये बात अच्छी नहीं लगती, वगैरह वगैरह। तो किसी ने ऐसा उल्लू बनाया, ऐसा उल्लू बनाया कि ओह, अब ऐसे भाव विचार हमारे मन में हुए और ऐसे प्राणी पदार्थ इसी संस्कारों वश, विकारों वश, वासनाओं वश इकट्ठी करते रहे। हाँ, आगे जो भी हमारी औलाद होगी, हमारे से 4 कदम आगे बढ़ी होगी, वो अगर हमारे में वासना थी 12 आने तो उनमें वासना होगी 20 आने, ये प्रकृति का नियम है। गुरु जिन्हां दे टप्पने ते चेले जान छड़प, अगर गुरु टप्पन गए तो चेले लॉन्ग जंप लेंगे। इसी तरह माँ बाप जिनके विकारी होंगे, पुत्र धियां और भी ज्यादा होंगे, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये उल्लू बने रहे ना हम लोग। हाँ, तो पर आगे जो पैदा होंगे वो बहुत बढ़िया, और आगे और भी आगे नुमाइश लगी हुई थी, उस नुमाइश में नाना प्रकार की चीजें बिक रही थी, नाना प्रकार की चीजें। एक उल्लू पालने वाला हाँ 2-4 चीजें लाया, क्या, उल्लू और उल्लू के पट्टे, ये 2 चीजें लाया, और बताता हूँ, आप कहेंगे मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, समझा देता हूँ। तो लाया तो वो आपने कहा यार ये क्या लाया है, लोग चीजें, यार तू कमाल है, अरे क्या तुम्हें पता, हाँ ये क्या, वो भारी बड़ा बड़ा सा उल्लू था, ये उल्लू है, और ये छोटा सा, ये उल्लू का पट्टा है। तो इस उल्लू की कीमत क्या है, 30 रुपए, और इस उल्लू के पट्टे की 60 रुपए। अरे 60 रुपए, ये तो अभी छोटा सा बच्चा है, इसलिए तो 60 रुपए है। क्यों, इसमें 2 गुण है, ये उल्लू भी है और उल्लू का पट्टा भी है, अर्थात उल्लू तो यह है और उसका बच्चा नहीं है, ये पट्टा कहते हैं बच्चे को, पुत्र को, इसलिए इसके 60 रुपए, उल्लू तो यह है ही, फिर उल्लू का पट्टा नहीं है, 7 उल्लू 7 उल्लू का पट्टा। हम जो माँ बाप संस्कारी जीव होती हैं, वासनाओं वाले होती हैं, आगे हमारे पट्टे कीमत उनकी दूरी बढ़ती है। जो हमारे पट्टे होते हैं वो हमारे से बड़े हुए होते हैं, हमारे धिया पुत्र बड़े हुए। ये तो पहली बार बात सुनी होगी आपने, उल्लू की कीमत 30 रुपए, उल्लू के पट्टे की क्या 60 रुपया, क्योंकि वो 2 गुण है ना, उल्लू भी है साथ पट्टा भी। तो मेरे कहने मतलब अगर बच्चे जो हमारे होते हैं बड़े भिखारी होते हैं, रोया ना करो हमारे बच्चे गंदे हैं, अपने दिनों को याद करो, जैसी बीज वैसी फसल। हमारे मन में क्या भाव थे, क्या विकार थे। गांधी से पूछा गया था आपके बच्चे बड़े ही नालायक हैं, बापू कहते उस वक्त मैं खुद नालायक था। जैसी फर्म का बीज होगा उसी फर्म के आगे आगे फसल ही वैसी बनी। अगर आप उनकी जीवनी पढ़े, गांधी जी के स्पष्ट लिखा हुआ कि अगर मेरी औलाद गंदी है तो मैं खुद गंदा था, अब तुझे मुझे महात्मा कहने लग गए हो, लेकिन पहले मैं बहुत गंदा था, बहुत ही विषयी था, बहुत ही विकारी था। बहुत ऐसी बातें लिख देती हैं जो बापू को स्पष्ट नहीं लिखनी चाहिए। क्या बोलूं, अब भारी गलता कहता। तो वह आगे जो बच्चे होंगे वो तो वैसे ही पैदा होंगे, आगे औलादें जो होंगी वैसी बनेगी। सरकार बिल्कुल नजदीक ले आए हम आपको। हाँ, जब ऐसे जीव जो पैदा होते हैं जिनकी दृष्टि बारमुखी होती है, हाँ बारमुखी सदा दुखी, हमेशा वो अपने मन में कामना पैदा करते रहेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है। मरने के दिन आ जाएंगे तो भी दांत नहीं रहे मेरे, खादा नहीं जानता, क्या करो पाल पाल के मैं मर गया, पुत्र मेरी कदर ही नहीं कर दे। ओ मेरे पोते तू ही कदर की करो है, मैंने लाला रोक दे, ज्यादा ना बैठा कर दाते दे पा, हाय मैं मर गया, तेरे काके मैं मर गया, और मेरे जाए हुए मेरे खिलाफ हो गया, मैं क्या करूं। बाबे जी हुक्के दी नड़ी तालू ना लग जाती है कि वो मैं मर गया, और बेचारे को 4 दिन क्या दवाई लगानी पड़ी तालू पर, क्योंकि हुक्के दी नड़ी ऊपर चढ़ गई थी। देखो सही मेरे बच्चे हुए, ये बुरा हाल, यानी दादा कितना पिट पिट के मर जाता है कि ये हालत। जरा देखिए जरा, ये
ऐसा बन रहा है, ऐसा हो रहा है। ये इंसान कब मरा? बता दूं गीता जी के अनुसार, पुत्र मैं तो गीता जी का लाडला बच्चा हूं ना, बता दूं इंसान कब मरता है, या इंसान की कब जलील होना शुरू होता है, या उसका डाउनफॉल या गिरावट कब आती है? लगाए जो महसूस अशिया से। कभी ना भूलना मेरी कसम, कभी ना भूलना मेरी बेटी, मैं आपका धार्मिक हितैषी बाबा हूँ, कभी ना भूलना इस हितैषी रुंडे मुंडे बाबे की बात। हमारी गिरावट कब होती है? जब भगवान का चिंतन न करके भगवान के बनाए हुए प्राणी पदार्थों को सुख दृष्टि से सोचते हैं और ललचाई हुई आंखों से देखते हैं। ये वस्तु मेरे पास नहीं आ रही है, ललचाई हुई आंखें है, पलक नेत्रों से देखती रहती है, अपलक नेत्रों से किसी साड़ी को, किसी चीज को, किसी पुरुष को, किसी नारी को, किसी के गोदी के बच्चे को भी हम देखते रहती हैं और फड़कती रहती हैं। हमारे अंदर जो है हमारा मन फड़कते रहते हैं, मेरी मुझे रब ने नहीं दिया, लो एक इसकी एक की उंगली के साथ है, किसकी गोदी में है, और रब ने मुझे एक भी नहीं दिया। मैं के ये ललचाना यानी बारी एक पल भी मैं प्रभु के और तड़पना। बस भगवान की दुनिया जवान हो, मेरे जैसे सौरे क्या दुनिया जवान करेंगे जो एक रह गए, जो बार मुखी हैं उनको वो मरते वो दुनिया जवान होगी। ये नहीं तो ये बनाओ, ये करो, ये करो, ये बनाओ, उनके साथ राग हो जाएगा, जो बाधा बनेंगे उनके साथ द्वेष हो जाएगा, राजियां झगड़े चलेंगे, कचहरियां चलेंगी, या पुलिस के महकमे बन जाएंगे, मिलिट्री वाले बन जाएंगे, बड़े पैमाने पर जंगे होंगी, छोटे पैमाने पर लड़ाइयां होंगी, छोटे पैमाने पर क्रोध होगा, अख चढ़ावांगे, मुक्के दिखावांगे, चाकू मारांगे। एक छोटी सी वृत्ति ने क्या से क्या राग बन गए तो गृहस्थियां चल गई, राग बन गए तो बाजार खुल गए, फैक्ट्रियां खुल गई, मिल खुल गए, एक राग के कारण से, और द्वेष के कारण से मिलिट्री पैदा हो गई, पुलिस वाले पैदा हो गए, और कचहरियां खुल गई, और बतेरे खुल गए। यार एक द्वेष ने दुनिया एक तरफ चलाई और राग ने दुनिया एक तरफ चलाई। इन दोनों वृत्तियों से दुनिया जवान हो गई। राग से गृहस्थी बन गए ना, और बाजार खुल गया, फैक्ट्रियां चल गई। अगर आप ना चाहे तो फैक्ट्रियां चले ही ना। अगर आप डिजाइन ना पसंद करें, सिर्फ ये हो कि मैंने तो अंग ढांप लिया, शरीर ढांपना मन्नू की, लेकिन जब आपकी ना मैं सोना लगा तो वाह मिल खुल गए, फैक्ट्रियां खुल गई। बड़े बड़े कपड़ा वही होता है, जरा डिजाइन अलग अलग, आपा बनेंगे उल्लू, आपा बनेंगे बुद्धू के डिजाइन अलग अलग, कपड़ा तो वही है, जरा डिजाइन अलग अलग है, वाह मिले चल पड़ी। हजारों लाखों रुपया इसी तरह पैदा हो जाएगा जब हम डिजाइन पसंद करेंगे। और अगर ये हो कि मैंने अंग ढांपना है, मुझे क्या, फिर तो मिली आगे चलती है, फिर तो आगे बनेगा नहीं। मैंने कपड़ा लेना, मैंने तो भोचा लेना, चुन्नी लेनी है, नहीं पर चुन्नी मैंने अलग अलग लेनी है, और जैसे मेरे कपड़े वैसी चुनरिया लेनी है, मर गया पाऊं। फिर मोए कि मेरा ऊपर से सूट नीचे तक एक जैसा हो। चलो हम भी भागा भरिया थी, चलो लगाया है टिक्का, अगर श्रीमान खुश हो जाए तो आप इसे लगा दो। पर अब तो टिक्के भी नाना प्रकार के बन गए, जैसे मेरे कपड़े तो वैसे मेरा टिक्का। अब तो कुछ और ही आ गया, बात ही कुछ और बन गई है। मेरे रब्बा ऐसे उल्लू बनाया कल युग ने कि ना अब श्रीमान की निशानी नहीं, फैशन की निशानी, ऊपर तो नीचे देख ले वे, अरे क्या मेटली लग रही है कि नहीं। तो अब कितनी वैरायटी पैदा हो गई, और वैरायटी से संसार चल पड़ा। वैरायटी का नाम ही संसार है, वैरायटी का नाम, भिन्नता का नाम, इख्तलाफ का नाम ही संसार है। कभी यहाँ तक गुग्गू करने लग गया, गुलाए रंगा रंग से जीनते चमन, ऐसा किस जहां को ऐजेब इख्तलाफ से। गुलाए बड़ा सोना बगीचा लगता है अगर नाना प्रकार के फूल लगे हुए हो। इसलिए कभी कहता है भगवान की दुनिया बड़ी सोनी लगती है कि नाना प्रकार के जीव हो, नाना प्रकार के, कोई राग भरा, कोई द्वेष भरा, कोई नट कटिया, कोई कान कटिया, कोई कैसा, कोई ठिगना, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई ऐसा, अलग अलग जीव हो तो बड़े अच्छे लगते हैं। ये मैं कहा सुनाया चाहता हूँ, राग और द्वेष के बल जाए जिसने भगवान की विचित्र दुनिया को आबाद रखा हुआ। मैंने कहा राग के कारण से गृहस्थाश्रम है कि नहीं, सारे बाजार राग के कारण से चल रहे हैं कि नहीं, ये सारी रौनकें जो गलियों मोहल्लों में राग के कारण से है कि नहीं। जो जरा भी वैरागी हो जाएगा इसमें रहेगा, भगवान तक भी कह गए, भगवान तक भी कह गए क्या, जिसका राग कम हो जाएगा क्या होगा, हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना जरूर। और दुनिया वाले कहने में लगते तो इट्टा खा दिया तो दीवारा खा दिया, तो रब तो प्यारा कह के हमें चोरों गोल खाता है, क्या करे। घर में जब भजन करती हैं बाबा हाँ तेरे तिकी छुपाना, तो रुई कन्ना दबा करके बैठते हैं, रुई कानों में दबा के बैठ। ये तो मैंने पहली बार सुना। ओ गणेशी, रुई कानों में दबा के जाप करते हैं कि किस में चुप करावा। घर वाली जो है वो शेर बोलती है, पुत्र जो है वो कुंतर बोलते हैं, जो पड़ोसी है वो तो मार क्या सिचा बड़ी ऊंची आवाज बोलते थे, कान ने जरूरी डाली। कितना बुरा हाल है। तो दुनिया वाले को तो समाज पसंद आता है,
राग इसी का द्वेष, द्वेष के कारण से कचहरियां आबाद है कि नहीं, द्वेष के कारण से आपकी मिलिट्री आबाद है कि नहीं, द्वेष के कारण से आपकी पुलिस आबाद है कि नहीं, द्वेष के कारण से कितनी गोलियां बनी है, कितने समान अस्त्र शस्त्र बने सिर्फ इसी द्वेष के कारण। करोड़ों रुपए के अस्त्र शस्त्र, अरबों रुपए के बम, और ये जो है आपके हवाई जहाज किसी छोटे से शब्द द्वेष ने बना रखे। कितने फसाद, लड़ाइयां, झगड़े और कितने अस्त्र शस्त्र सिर्फ इसी कारण से। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध सिर्फ द्वेष के कारण से। और इतनी बड़ी दुनिया जिसकी भारत की आबादी 70 करोड़ हो चुकी, ये सिर्फ इसी राग के क्या बलबूते से, सिर्फ इसी राग के कारण से। हाँ, तो भगवान क्या कह रही है? भगवान कहते जो मेरे दीदार कर चुके हैं, ये दीदार के काबिल हो रही है, राग द्वेष की गर्दन दबा देते हैं। उनके मन में राग नहीं होता, ना द्वेष होता। हाय हाय, उनके मन में ये वृत्तियां नहीं होती, उनका मन अपने आप में होता है। उनके मन का तवाज़ुन की जो है डंडी बिल्कुल बीच में होती है, ना इधर झुकी होती है ना उधर झुकी होती है, बल्कि बीच के अंदर खड़ी होती है। भगवान कहते हैं जिनमें राग द्वेष नहीं रहा, बड़ी हिम्मत उनकी, जन्म जन्मांतरों से हम राग द्वेष के अधीन रहे, और जिसने इस जन्म में राग द्वेष को अपना अधीन किया है, भगवान कहते हैं उसने राग द्वेष को अधीन नहीं किया, बल्कि मुझे ही अपने अधीन कर लिया। वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, भगवान कहते हैं वो मेरा प्यारा है जिसने राग को भी खत्म कर दिया और द्वेष को भी निकाल के रख दिया। जिसके सीने में, जिसके बातन में, जिसके अंतःकरण में न राग है न द्वेष है, कहीं भी मानो उसका झुका हुआ नहीं, अपने आप में मस्त है। ऐसा जीव क्या होगा? अंतर्मुखी। ऐसा जीव क्या होगा? प्रभु अनुरागी। ऐसा जीव क्या होगा? प्रभु प्रायण। वो जगत प्रायण नहीं होगा, प्रभु प्रायण होगा। इसके लिए मेरे भगवान ने गीता जी में देवियों और सजनों कहा हुआ है, रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन उसी फर्द को कायम लक लगिन। अर्जुन, जिसका मन अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में गदा, अपने आप में सेटिस्फाइड है, अपने आप में गदगदा है, हाँ वो कायम लक है, इज इंटरली स्टेडफास्ट सो फार इंटेलेक्ट इज कंसर्न्ड। वो बिल्कुल अपने आप में टिक गई है, जो अपने से शांति दी जा रही है, अपने में ही जिसका खुशी का चश्मा फूट पड़ा है, हाँ उससे खुशी का राग नहीं, उसके भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त है। और आज जड़े कणे को राग है, द्वेष है, और तो और जो धर्म स्थान राग द्वेष को घुट भरवाते थे, आज राग द्वेष को बढ़ाने के स्थान बन गए धर्म स्थान। जरा आंखों से देखो, जिन धर्म स्थानों में जाकर हम राग द्वेष को खत्म करते थे, सार देते थे, आज वो राग द्वेष चोटी पर बढ़ा रहे हैं। द्वेष की भावना कितनी बढ़ती जा रही है, जरा काले मुंह पंजाब को आंखों के सामने रख के देख लीजिएगा। अब पंजाब का सफेद मुंह शायद ही शताब्दियों तक न हो सके। सिर्फ एक गंदी वृत्ति द्वेष के कारण से पंजाब को खा गई ये वृत्ति। कहाँ कहा जाता था पंजाब फूल गुलाब, और आज का क्या कहा जा रहा है? पंजाब हाँ जल्दी आग। फूल गुलाब कहाँ और जलती आग कहाँ? आज पंजाब को कहा है जलती आग, और था क्या? पंजाब फूल गुलाब। कहाँ गया फूल गुलाब? कहाँ गया उसकी खुशबू? खा गई द्वेष, खा गया द्वेष, खा गया द्वेष, खा गया, हड़प कर गया, खा कहाँ गया? जरा निहारिए, देखिए मेरी देवियों और मेरी सजनों, ये गंदी वृत्तियां कितनी खराब करती है इंसान को। भगवान का नहीं रखती, बल्कि ना लोक का रखती है ना परलोक का रखती है, कहीं का तो नहीं रखती। चलो हम राग कर लेते संसार के साथ, संसार हमारा बनता, कहाँ बना? कोई बना? किसी ने पट कटिया कबाब बनाया, खाने वाली ने फिर भी स्वाद ना आया। इतनी कुर्बानी करते हैं माँ बाप औलाद, फिर भी अपनी बनती। कितना आप मोह करती हो, कितना दोस्तों पोतों और अपने पेट के बच्चों पर मरती हो। कोई बना आपका? बाबा बंदा तो कोई भी नहीं, फिर पर इसी तरह दुनिया का चलता है। हाय मेरा रब्बा, ये दुनिया का दौर ऐसी चल रहा है, बंदा कोई भी नहीं, चलो होता कोई नहीं। क्या यानी मोह माया कितनी अंदर धस के ये निकलवा देती है, होवे पुत्र चाहे मारे छितर पर होवे जरूर। ये मोह माया कैसे निकलवाती है? होवे पुत्र मारे छितर पर होवे जरूर। हाय, ये कितना मन में राग आता ही नहीं। राग ही राग, राग ही राग, राग ही राग। जिधर देखो राग, दुख भी पा रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, खराब भी हो रहे हैं, फिर भी कहे हाय नहीं मैं रह न सका, हाय नहीं मैं रह न सका, हाय नहीं मैं कह न सका, हाय नहीं मैं रह न सका। मैं अपने गम कह भी नहीं सकती, पर इन बिना रह भी नहीं सकती। हाय, जैसे घरवाली कह रही थी, ये भैड़ी माँ दे पुत्रा तेरे बिना रह न सका। हाँ, तेरी माँ बिना कह, तेरी माँ दे रासनाल रह न सका, और तेरे बिना कह न सका। बड़ा बुरा हाल, बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। ये राग के हथकंडे हैं, या राग की ये चालाकियां, लेकिन राग बड़ी जल्दी खत्म होता है। जैसे सियाने कहती है, रोशनी आ जाए तो चमगादड़, उल्लू, हाँ और चोर जो अंधेरे से प्यार करती हैं, सारे सिर पे पैर रख के भाग जाते हैं, सब रफू चक्कर हो जाते हैं, जरी से रोशनी हो जाए। ठीक
जरा सा भगवान का ज्ञान हो जाए जो होना बड़ा मुश्किल है। लगा तो हुआ हूँ भगवान मेरी इस मेहनत को सफल करेंगे, दिन रात लगा हुआ हूँ देवियों, दिन रात अपने खून का पसीना बना के आपकी जमीन पे नहीं पसीना में गिरा रहा बल्कि आपकी झोली में डाल रहा। जरूर मेरा खून पसीना एक किया हुआ रंग लाएगा। थोड़ा सा भगवान का ज्ञान हो जाए, हाँ जैसे उधर रोशनी हो जाए तो उल्लू नजर नहीं आएगा, उल्लू अंधेरे में नजर आती, चमगादड़ हमेशा अंधेरे में नजर आते, चोर उचक्के अंधेरे में नजर आते। जरा सा रोशनी हुई और उल्लू और चमगादड़ और चोर गए, फौरन भागेंगे। इससे थोड़ा सा भगवान जी का ज्ञान हो जाए, हाँ ढूंढे जाने पर भी राग नजर नहीं आता। फिर मन जो प्राणी पदार्थों में झुका हुआ था वो प्रभु के चरणों में गिरा हुआ नजर आने लगा। पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। पहले ये मन कौवा था, अब ये हंस बन के, पहले क्या मछलियों पे मुंह मारता था और अब ये हंस बन के मोती चुगता रहता है। भगवान का ज्ञान, भगवान के विचार, भगवान की भक्ति में अपना मन लगाता रहता है। माइंड इज द सेम, लेकिन अब नेचर इंटरली डिफरेंट। कितना अंतर आ जाता है मेरी देवियों और मेरे सजनों। ध्यान दीजिएगा, हजूर फरमा रही है ये रात कब खत्म हुआ, जब भगवान जी का ज्ञान मिला। ज्ञान का मतलब असलियत की पहचान, असलियत की पहचान का मतलब दुनिया भगवान की है, भगवान ने सब कुछ बनाया है, प्राणी पदार्थ मेरा इस जहान में कुछ भी। जिस घड़ी यह भाव मन में गया, हाँ दुनिया जो उसके अंदर थी वो निकलनी शुरू हुई। याद रखना बच्चे, इतना ही आज कहना चाहता हूँ। जिस शुभ घड़ी में ये भाव बैठा गई सब कुछ भगवान का, ध्यान देना इनकलाबी पॉइंट, बहुत क्रांतिकारी विचार है ये। जिस सुंदर घड़ी में, अच्छी घड़ी में, हाँ ये बैठ गया सब कुछ भगवान का, जिनको मैं माँ बाप बहन भाई पति पत्नी इत्यादि कहता हूँ, ये सब कुछ मेरे प्रभु का है। प्रभु ने मुझे प्रयोग के लिए दिया, मेरा नहीं है। बस माया उसके भीतर से निकलने लगी, अंतःकरण से दुनिया निकलने लगी, अंतःकरण से राग द्वेष भागने लगे। जैसे किसी झोंपड़ियों को आग लग जाए तो बीच में रहने वाले प्राणी जान लेकर दौड़ती है, जो चीजें सड़ती है सड़ जाए पर वो भागती, हाय आग लग गई। इससे जिसके अंदर ज्ञान आ जाता है, मैं क्या 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 देता हूँ उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। जब भी प्रभु ने कोई ज्ञान देना शुरू किया और ज्ञान बैठ जाए, सिर्फ ज्ञान कानों तक न रह जाए, कानों से उतर के अंतःकरण में बैठ जाए, तो समझिएगा हाँ आज हमारी जिंदगी में उत्तम दिन आन पहुंचा है, जबकि भगवान का ज्ञान बसने लगा है। कानों में आना और है, हृदय में बैठ जाना बिल्कुल कुछ और का और है। देखिए जब भगवान का ज्ञान आया तब दुनिया नहीं रह सकती, तब माया अपने अंदर नहीं रह सकती। माया निकलती है फौरन निकलती, रह नहीं सकती, जरा भर अंदर वो बैठ ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। मुर्गियां 4-5-6 कहीं चुग रही थी, हाँ इतने में कुत्ता आया, मुर्गिया ने मारी छलांग, तब मुर्गी बर्ड बन जाती है, छलांग अपने परों से उड़ती भी है। मैंने देखी मुर्गियों को उड़ता हो, जब कुत्ता पड़ा उनके ऊपर, मुर्गी ने परों पर जोर मार के उड़ारी मार के दीवार के अंदर हो गई। शाबाश, ये मुर्गियां, माया रूपी मुर्गियां तब भी चोगा चुपती हैं का अपने राग द्वेष का, जब तक ज्ञान रूपी हाँ शेर नहीं पहुंचा। जरा ज्ञान को आने दीजिएगा, बस गई। इसलिए तो मेरे मालिक ने बड़े तपाक सी और बड़े शौक से कहा है, नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान। वाह 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 मेरे सरताज और गुरुदेव, वाह वाह जगत गुरु भगवान कृष्ण, क्या कमाल कर दिया। तो राग द्वेष तब तक रहेगा, खाएगा हमें तोड़ तोड़ के, दुनिया को आबाद करता रहेगा जब तक भगवान का ज्ञान नहीं मिला। जब ज्ञान मिल जाता है तो बस फिर तो पातशाही मुस्कुरा के कहती है, तो दृष्टियां सच्चे पातशाह माल जन्म दी कटिए। उधर हमारे सरताज कह रहे गए, क्या 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 महाराज जी क्या कह रहे, परम दृष्टवा निवर्तते, उसे तरके लज्जत की लज्जत मिले, जिसे दीदे बारी की दौलत मिले। दूसरा था सोचना, इसी दो गंदी मानसिक वृत्तियों के कारण से दुनिया जवान है, युगों युग गुजर गए सिर्फ इन्हीं दो वृत्तियों पर। जैसे मकान हाँ बुनियाद के ऊपर खड़ा होता है, इस तरह संसार का महल राग द्वेष के ऊपर खड़ा। जिसने राग द्वेष खत्म कर दिया उसकी दुनिया धड़ाम से गिर जाती है, कोलैप्स, दुनिया फौरन कोलैप्स हो गई जिसने राग द्वेष छोड़ दिया। और जिसके अंदर राग द्वेष है, संसार का महल उसके अंतःकरण में खड़ा। इन्हीं मैं इस बुनियाद कह रहा हूं, संसार की बुनियाद क्या है, राग और द्वेष। हाँ, और इस महल को गिराने का तरीका क्या है, तो शमशीर तजरीद से काट तू। भगवान ने 15वें अध्याय में शुरू में कहा है देवियों और सजनों, स्पष्ट कहा है मेरे, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, कस के पकड़ के वैराग को इसको काट के रख दे,
इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। अर्जुन उन्हें काट करके कहे मुझको परमेश्वर की अमा, किया जिसने हस्ती का दरिया रवा। जब तक जीव इसको काट नहीं देता राग द्वेष को, तब तक न भजन कर सकता है, न भक्ति कर सकता है, हो नहीं सकती उससे। इसलिए मेरे भगवान ने कहा इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो पहुंच कर जहां से लौटे मकाम। और फिर तू कहे कि मुझे परमेश्वर की अमा, किस परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ, किया जिसने हस्ती का। इन रूपों में पहले लगा था, उन्हीं रूपों से उठ के भगवान की ओर जाता, पहले इन्हीं रूपों में मरा था। भगवान कहते कहे मुझको परमेश्वर की अमा, मैं उस भगवान की शरण लेता हूँ। किसकी? किया जिसने हस्ती, जिसने सृष्टि को रचा है, मैं उस भगवान की अब शरण ले रहा हूँ। मैं सृष्टि की शरण नहीं ले रहा, सृष्टि के रचने वाले की शरण ले रहा हूँ। एक व्यक्ति आपके द्वार पे गया और उसने खटखटाया, अब आप आई, मुन्नी आइए। क्यों जी? आप अजी नहीं, मुझे आपके पिताजी से मिलना है। फिर श्रीमती आ गई, क्या हो रहा है? मुझे तो घर वाले से मिलना है। फिर काका आ गया, आप आए हैं, मुझे तेरे पिताजी से मिलना है। क्या हो रहा है ये? फिर भैया आ गया, मुझे तो आपके भाई से मिलना है। क्या बात है? मैं तो आपके पिताजी से, भाई से मिलने आया हूँ, आपके घर वाले आपके बाप से मिलने आया हूँ। वारी वारी करके सारे निकलते आ रहे हैं, शर्मिंदा होकर चले जाएंगे। वो तो जी आपको चाहती है? अच्छा मैं चलता हूँ। इसी तरह जब हम भगवान की ओर जाती है, माँ फिर भी आएगी, नहीं मैं नहीं, माँ पिता बहन भाई पति पत्नी सब आएंगे, नहीं मुझे भगवान चाहिए। इसके बाद फिर भगवान समझ लेते हैं कि कद्दू पक्का है, कच्चा नहीं। इसके बाद भगवान कहते हैं वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। घर में एक एक निकल के आएगा, क्यों जी? नहीं मुझे तो घर का बड़े आदमी पिताजी से बात करनी है। एक एक निकल के आएगा, पर आप रिजेक्ट करेंगे, नो 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 नो, तब पिताजी आते। इससे जब हम संसार की एक एक चीज जिनको चाहते रहे, जिनके लिए रोते रहे, जिनके लिए छातियां पकड़ पकड़ के हम अपने कलेजों को मनाते रहे, जब सारी चीजें हेट हो जाती हैं और मन इनसे उब जाता है, तब केवल मात्र तब हजूर कहती है बेटे अब तुझे मेरी आकांक्षा है तो ले। अर्जुन मुराद अपनी पाते रहे, फिर वो मुराद भगवान की होगी। भगवान कहते मैं हाजिर हूँ, अगर मेरे जहान को नहीं चाहता और मुझे चाहता तो मैं आया, मैं आया, मैं आया, मैं आया, वे टिकाया, मैं आया। पहले हम जहान को चाहते थे, अब जहान की असलियत को जान लिया कि ना असली सत्ता तो यही है, कल्याणकारिणी सत्ता तो यही है। ये तो मैं ऐसे ही महत्ता दे दे करके अपने आप को बर्बाद करता रहा, बस अपना राग रहा न द्वेष। जब भी मन ने भगवान को अहमियत या इंपॉर्टेंस या सत्ता दी, देवियों और सजनों, न राग रहा न द्वेष। राग द्वेष ऐसे खत्म हो जाती है, जिथे मोई सोनी उथे डुबिया माही भाई, जिथे मोया राग उथे डुबिया द्वेष। ये राग और द्वेष इकट्ठे रहते हैं, जैसे सोनी और महिवाल इकट्ठे रहती है। इसी तरह राग, जहाँ राग होगा वहां द्वेष भी होगा। ये ना कहना जहाँ द्वेष होगा ना, राग से द्वेष पैदा होता है। राग पिता है द्वेष रूपी बेटे को पैदा करने वाला। राग इसी जनरेटर, और जो द्वेष है ये प्रोडक्ट है, ये उसकी प्रोडक्ट। तो जहाँ राग खत्म, द्वेष अपने आप खत्म। और राग का खत्म, जहाँ भगवान को अहमियत दी जाएगी, भगवान को इस सारे संसार का मुख्य कारण समझा जाएगा, बस उसका बेड़ा पार हुआ। और कई जन्मों के बाद जीव ये समझने लगता है सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा न है, मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, परोया सब कुछ मेरे तार में, हीरे जैसे किसी। जरा देखना देवियों, राग द्वेष कम होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि चले गए हैं, नहीं घट रही हैं। जरूर देखना, हर मेरा बुजुर्ग, हर मेरा उपस्थित कल्याणकामी भाई अपने अंदर गोता मारे, निरीक्षण करे, राग द्वेष कम होती जा रही। दिन प्रतिदिन जिन चीजों के लिए आप तरसा करते थे और ललचाई हुई नजर से देखा करते थे, अब मन से कम होती जा रही। सीरियसली एंड मोस्ट सिंसियरली अपने यहाँ निरीक्षण कीजिएगा। अगर कम होती जा रही है तो मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, और देवी अगर कम नहीं हो रही तो अपने अंतर्यामी कन्हई से प्रार्थना कीजिए, प्रभु इनको हटाओगे तो मैं आपके चरणों में आ सकूंगी ना, तभी तो मेरी वृत्ति जमेगी, तभी तो मेरा मन एकाग्र होगा, तभी तो भजन में मुझे रस आने लगेगा। इनको निकाल दो ना। मेरे गुरुदेव तो कहा करते थे राग द्वेष तो पेट में मलाप की तरह गए, जैसे जिसके पेट में मलाप हो वो कितने पौष्टिक पदार्थ क्यों ना खाता रहे, उसकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि मलाप खाई जा रहे हैं। जो आप दूध पीते हैं, मलाई लेती हैं, या और दही और मक्खन लेती हैं, मलाप खाई जा रहे हैं। जो अंदर बैठे हुए, पहले मलापों को बाहर निकालो, दवाइयां लो और मलाप बाहर निकल आए, फिर आपकी सेहत बनेगी। इसी तरह जिसके अंदर राग द्वेष है, कितना सत्संग सुनी जाओ, कितनी गीता पढ़ी जाओ, ये मलाप भी खाई जाते हैं। हमारी ना एकाग्रता होती है, ना मन रस लेता है, ना आगे बढ़ सकती है। आपा कोलू के बैल की तरह घारी कोस 50, वो वहीं के वहीं रह जाती है। ना खुदा ही मिला, ना मसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, आए चीखे चलाए कूदे उछले टले, हर फिर के वहीं रहे जाते पहले, वहीं के वहीं अपने आप को पाते हैं। राग द्वेष मलाप की तरह है,
जैसे पेट में मलाप हमारी सेहत को नहीं बनने देते, इस तरह राग द्वेष अगर मन में हो वो मलाप पेट में होती है, ये मन में होती है। जब राग द्वेष मन में रहेंगे तो हमारी साधना को नहीं बढ़ने देते। हम कितना ही पौष्टिक भगवान का महामंत्र जपते जाए फिर भी नहीं बढ़ने देते। क्या राग द्वेष, क्या राग रगवत और नफरत, क्या अट्रैक्शन और रिपल्शन। हाउ टू रिमूव, एक ही जवाब है, जहान और भगवान दोनों में कंपेयर और कंट्रास्ट करना सीखिए, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा। दोनों के अंदर जब दोनों में अध्ययन होगा आपका मन पूर्ण रूपेण हजूर की ओर झुक जाएगा। पूर्ण रूपेण जब आपने भगवान को महत्ता दी, जहान शर्मिंदा हुआ और जहान के साथ संबंधित है, राग और द्वेष छुट्टी हो जाएगी। तब भगवान कहती है वही गए मेरा भक्त, मैं ये पहली किस्त दे रहा हूँ, स्वीकार करो, फिर और किस्तें धीरे धीरे करके देता रहूंगा और राग और द्वेष को समझाता हुआ राग द्वेष आपके मन से निकालने की पूरी पूरी कोशिश करता रहूंगा। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।